साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। सुबह का वक्त होता है, 9 साढ़े 9 बजे होते हैं। एक महिला जोर जोर से चिल्लाती है, अपने आशिक को बोलती है, मार गोली जितना मारना चाहता है, पूरी मैगजीन खाली कर दे, मार गोली जितना तू मार सकता है, आज ये बचना नहीं चाहिए। साथियों, ये दुर्दांत कृत्य एक महिला और उसके आशिक का है, जो अपने ही पति को मरवाने के लिए ऐसी बात बोल रही है। उसका आशिक घर से निकलता है तमंचा लेकर, और वो महिला, वो पत्नी जोर जोर से चिल्ला के कहती है, आज ये बचना नहीं चाहिए, पूरी गोली उतार दे इसके सीने में, जितनी गोली मारना चाहता है मार दे। साथियों, इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही दर्दनाक कहानी है, और लोगों का रिश्तों से भरोसा कैसे उठता जा रहा है। आज कोई किसी भी रिश्ते को सही नहीं समझ रहा है। हर रिश्ते में शक की सुई घूम रही है। साथियों, ये घटना गुरुवार 10 जुलाई 2025 की है। अभी ये 3 दिन पहले घटना घटी है। साथियों, सुबह का वक्त होता है, बच्चे चले जाते हैं स्कूल। वो पत्नी, जो अपने ही पति को मरवाने के लिए ये सारा जाल बुना और सुबह बच्चों को तैयार करके स्कूल के लिए रवाना कर देती है, ताकि घर में उसका पति बचे, वो बचे, और उसका आशिक आए ऐसा हमला कर दे। साथियों, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वहीं पास में ही उनके बड़े भाई की दुकान थी। वहीं दुकान पर बैठकर, ओटले पर बैठकर वो शख्स मोबाइल देखने लगा। इतने में उसकी ही पत्नी का आशिक आता है, उसको ताबड़तोड़ गोलियां मारता है, उसके सीने में सारी की सारी गोली उतार देता है, और उसकी वहीं पॉइंट पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका हत्या हो जाती है। साथियों, ये कहानी है अलीगढ़ के अलीगढ़ के बरला थाने की घटना है। थाना बरला में मोहल्ला कोठी जगह का नाम है। जो जहाँ ये लोग रह रहे थे, उस जगह का नाम है मोहल्ला कोठी, थाना बरला, जनपद अलीगढ़ की घटना है। जिस पत्नी को इस जगह पर एक परिवार रहता था, परिवार के मुखिया थे सुरेश कुमार, और पत्नी बीना, और 3 छोटे छोटे बच्चे थे। बड़े बच्चे की उम्र 10 साल है, बीच वाले की 8 साल है, उससे छोटे की 6 साल है। साथियों, जिस पत्नी को सुरेश ने दिल से भी ज्यादा चाहा, इतना प्यार मोहब्बत किया, वही पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को मरवा डाला। वही पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को ही मरवा डाली। अलीगढ़ केस में क्या क्या खुलासा हुआ साथियों, आइए इसको विस्तार से जानते हैं। साथियों, बीना जो है, ये फिरोजाबाद में रायपुरा की रहने वाली है। बीना फिरोजाबाद की
रायपुरा की रहने वाली है। इसकी शादी जो है 12 साल पहले सुरेश के साथ हुई, जो सुरेश मोहल्ला कोठी के नाम से मशहूर वो जगह है अलीगढ़ में, थाना बरला के निवासी सुरेश के साथ हुई थी 12 साल पहले। साथियों, इसमें जो खुलासे हुए हैं, 4 साल तक तो ये महिला बहुत बढ़िया से रह रही थी, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। और 2 साल इसका शादी का हुआ, 2 साल के बाद इसके एक बच्चा पैदा हुआ, वो भी लड़का। 2 साल और बीत गया, एक बच्चा और पैदा हुआ। मतलब एक जिसकी उम्र 10 साल है, एक की जिसकी 8 साल है। मतलब 2 बच्चा इसको पैदा हुआ। उसके बाद में मतलब 4 साल बीत जाने के बाद इसके दिल में तमाम ख्वाहिशें उछाल मारने लगी। इसी के पड़ोस में रहने वाला मनोज कुमार इसका पड़ोसी है। वो भी एक दुकान रखा हुआ है, जिससे किराना की दुकान होती है। और सुरेश के बड़े भाई जो विजय हैं, वो भी एक किराना की दुकान रखे हुए हैं। तो विजय जो इनके भाई हैं, उनकी दुकान पहले पड़ती है, और जो मनोज है, जो इसकी औरत का जो आशिक है, उसकी दुकान थोड़ा बाद में पड़ती है, थोड़ा आगे जाने पर है। तब ये सामान लेने के बहाने अपने जेठ के दुकान पे न जाके ये अपने आशिक के दुकान पे जाती थी, जिसका नाम मनोज है। मनोज की दुकान से सर सामान लाती, वहां घंटों बातचीत करती। ऐसे करते करते मनोज के प्रेम प्रसंग में आ गई, मतलब नाजायज संबंध, नाजायज रिश्ते में आ गई। कुछ दिन तो इसका चोरी छिपे चलता था। ऐसा बताया जा रहा है कि कई बार ये पकड़ाई जो है, किसी मक्के के खेत में पकड़ाई, किसी और खेतों में पकड़ाई, कहीं घर के अंदर पकड़ाई जो है। क्योंकि बीना का पति जो है वो दिल्ली में रह के नौकरी करता है, तो महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 4 महीना पे वो घर पे आता था। और जब वो घर पे नहीं रहता था, तो ये जो है अपने आशिक के बाहों में झूमती थी, मतलब अपने आशिक के साथ रंगरेलिया मनाती थी। तो ऐसे ऐसे इसका काफी समय बीत गया। और कुछ गांव वाले देखे कानाफूसी किए, बताए जो है कि भाई तुम्हारी पत्नी वो मनोज के साथ वहाँ भुट्टे के खेत में मिली थी। हाँ, गलत संबंध में मिली थी जो है। हाँ, निर्वस्त्र मिली थी। जो गांव के लोग देखे तो बताए इनके घर पे। तो घर पे बताए तो इनका भाई जो था वो अपने छोटे भाई को फोन किया। इनका विजय जो है बड़ा भाई है, वो छोटा भाई सुरेश को फोन किया, जो इस औरत का पति है। वो दिल्ली में रहता था, उसको फोन किया, बुलाया। गांव में पंचायत बुलाई गई। जैसे अभी भी बहुत से गांवों में ऐसा प्रचलन है कि कोई बात होती है तो पद पंचायत वाले आते हैं, जो उचित सलाह है बताते हैं, उनको दंड देते हैं, और उसके बाद में बोलते हैं भाई वो सुलह समझौता सब करा देते हैं। अगर मैटर बड़ा है, उनसे नहीं सुलझ रहा है, तो ही थाने में जाता है। अगर मैटर ऐसा वैसा है तो सुलझा देते हैं, फिर दोनों पार्टी को हाथ मिलवा देते हैं। साथियों, गांव में पंचायत बटोरी गई। पंचायत के सामने इन दोनों को बुलाया गया, फटकार लगाई गई, और मनोज को कहा गया कि भाई तू इसकी पत्नी से दूर रहो। उस समय मनोज भी और ये बीना जो ये महिला है, दोनों ने हाँ बोल दिया। बोला अब हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करिए, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ, हमसे भूल हो गई। हाँ, अब औरतें का चरित्र तो आप समझ ही रहे हैं। हाँ, उनके आंसू भी बहने लगते हैं, कितनी भी गलती की हो, उनका आंसू बह गया, समझो उनका सब क्षमा हो गया। हाँ, आप उनको क्षमा कर दो, लेकिन उनके मन में अंदर जो है आग जल रही है,
वो तो वही समझ रही ना, वो तो आँख के आँसू जो है दिखावटी होते हैं ना, लोगों को भ्रमित करने के लिए होते हैं ना। अब वो पंचायत में सबके सामने अपना गलती मान लिया। वो बोली हमको क्षमा कर दीजिए और पद पंचायत वाले उसको क्षमा भी कर दिए। फिर कुछ दिन के बाद तो 4-6 महीना बीता, फिर वो महिला उसी आदमी के साथ पकड़ाई जो है। पकड़ाई तो ये बात थाने तक गई। थाने में भी पुलिस वाले आए, डाँट फटकार लगाए, भाई ऐसे करोगे जेल में बंद कर देंगे, ये कर देंगे। तो दोनों को थाने में भी ले गए थे। हाँ, तो यहाँ जो है ये औरत का चरित्र देखिए कि ये जो है वहाँ रोने गिड़गिड़ाने लगी अपने पति से। उसका पैर-वैर पकड़ के माफ़ी माँगने लगी। बोली हमको जेल करा दोगे, हाँ, तुमको क्या मिलेगा? हम अपनी गलती मान रही हूँ, आगे से ऐसे नहीं होगा, रोना-धोना वही चालू हो गया। तो पति जो है इसका, इसके ऊपर दया कर दिया। वो जो एफआईआर लिखाया था, जो शिकायत किया था, वो उसको वापस ले लिया और वापस लेके वापिस अपने घर पे लेके आया। बोला चलो हम तुमको क्षमा करते हैं, लेकिन आगे से तुम ऐसी गलती मत करना। अपना कान पकड़ी, उठी बैठी, पैर पकड़ी, रोई-धोई। हाँ, अब औरतों का चरित्र तो समझ रहे हो ना? हाँ, औरतों का चरित्र कैसा-कैसा है। मैं भाई सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं सभी माताओं, बहनों को नहीं कह रहा हूँ। जो इस ढंग की है, मैं केवल उन्हीं को कह रहा हूँ। ऐसा नहीं समझ लेना कि मैं सबको कह दे रहा हूँ, नहीं ऐसा सबको नहीं कह रहा हूँ। जो इस चरित्र की हैं, उनको आप अक्सर देखोगे वो गलती भी करेंगी, रोएँगी भी, क्षमा भी माँगेंगी और बाद में तुम्हारे साथ विश्वासघात भी करेंगी। ऐसी औरतें आप देख लेना, परख लेना कहाँ-कहाँ है। अच्छा साथियों, एक बात और है, इश्क और मुश्क जो होता है, वो छुपाए छुपता नहीं है। इश्क और मुश्क जो है, वो छिपाए छिपता नहीं है। एक बार जिसको जिससे प्यार हो गया, जो गलत रास्ते पे चला गया, उसको वापिस आना बहुत ही बड़ी बात होगी। ऐसे बिरले ही होते हैं, हाँ, जो एक बार गलत रास्ते पे चले गए, वापिस सही रास्ते में आने उन नाको चना चबाना पड़ता है। उनको 24 घंटे अपने निगरानी में रखना पड़ता है, ऐसी औरतों को, तब जाके कहीं सुधार होता है। फिर वो बेचारा सुरेश जो है, अब भाई उसके कंधे पर वज़न था, भार था, 3-3 बच्चे थे, महिला थी, खान-पान का सब व्यवस्था करना था, इनके सुख-सुविधा में कमी न हो, इन्हीं के लिए वो बेचारा दिल्ली में जाके नौकरी कर रहा था और नौकरी करता तो 1-2-4 महीने में घर पे भी आता। अब एक बार वो जो है घर आने की प्लान करता है, सोचता है कि चलो घर पे चलते हैं। अभी धान-वान का बैठने का, रोपाई का समय है, धान-वान बैठाते हैं, पानी-वानी बरस रहा है। वो बेचारा आया था यहाँ, अपना घर का खेती-बाड़ी का काम करवाया। अब उसको ये नहीं मालूम कि मैं तो घर जा रहा हूँ, दिल्ली से घर, अपने घर जा रहा हूँ अलीगढ़। अब मैं अलीगढ़ से वापिस दिल्ली नहीं आऊँगा, उसको ऐसा कुछ भी खबर नहीं था। लेकिन उसकी पत्नी को और उसके आशिक को ये एकदम कन्फर्म था कि इस बार सुरेश आएगा, तो वो ज़िंदा बच के नहीं जाएगा। साथियों सोचिए बात को, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वही लोग कातिल जो पकड़े गए, वो खुद स्वीकार किए ये बात। वो उनकी ज़ुबानी मैं बता रहा हूँ, वो खुद बोले कि इन लोगों का प्लान इतना 100% प्लान था कि कहीं छोड़ने की गुंजाइश नहीं थी। सुरेश आता है बेचारा, घर पे सारा सामान भरवाता है, 2-4-5 हज़ार रुपए का खाने-पीने का चीनी हुआ, बिस्कुट हुआ, जो मैंने वीडियो में देखा है, दिख रहा है कि उसने घर पे बहुत सारे सामान भरवा के रख के गया। चीनी हुआ, चाय पत्ती हुआ, बिस्कुट हुआ, दाल हुआ, आटा हुआ, चावल हुआ, तेल हुआ, सारा बंदोबस्त जो है कि 2 महीने इनको बारिश में कहीं निकलना ना पड़े। घर में रहें, खाएँ-पिएँ, बच्चे जाएँ पढ़ें, अपना घर में रहे, बनाए-खिलाए, बस यही इतना। और गुरुवार के दिन जब उसको वापिस जाना हुआ, यही गुरुवार 10 तारीख को,
तो पत्नी क्या बोलती है? हो सकता है पत्नी का कोई प्लान रह गया हो। पत्नी बोलती है कि आज तुम ना जाओ, आज गुरुवार है ना, गुरुवार को जाना अच्छा नहीं होता है। अब सोचिए जो है, वो गुरुवार को तैयार था जाने के लिए। 8, 9, 10 बजे जब भी उसको जाना होगा, उसी दिन जाता हो। लेकिन वो उस दिन जाने का कैंसिल करवा दी। बोली गुरुवार के दिन मत जाओ और तुम कल चले जाना शुक्रवार को। शुक्रवार को बढ़िया दिन है, माता जी का, भगवान का दिन है। हाँ, गुरुवार अच्छा दिन नहीं है। अब वो बेचारा पत्नी के कहने पे रुक गया और रुक गया तो वहाँ गया, उसके भाई की दुकान है किराना की, वहीं जाके होटले पे बैठ के मोबाइल वो देख रहा था। और ये घर से अपने आशिक को फ़ोन करके बताई कि जाओ वो दुकान पे बैठा है और ऐसा मारना को बचे ना, इस तमंचे में जितनी भी गोलियाँ हैं सब उतार देना उसके सीने में। हमको बचने का एक भी परसेंट 0% चांस नहीं होना चाहिए। अगर तुम हमको पाना चाहते हो, तो तुमको आज सुरेश को मारना होगा। ये कसम खिला के भेजी। साथियों, ये भी बताते चलें कि सुरेश की उम्र 32 साल है और बीना जो इसकी पत्नी है उसका उम्र 30 साल है और जो इसका आशिक मनोज है उसकी उम्र 24 साल है। मतलब 24 साल के नौजवान को अपने घर से कसम खिला के भेजती है कि मनोज जा, जितनी गोलियां तमंचे में है सब की सब सीने में उतार दे, बचना नहीं चाहिए। अगर तुमको हमको पाना है तो शर्त रख दी। साथियों, वो जाता है तड़ातड़, बिना कुछ बोले चाले तड़ातड़ गोलियां उसके सीने में मार देता है और मारने के बाद वो वहां से बड़े आराम से चला जाता है। उसका भाई जो दुकान पे बैठा था, बड़ा वाला भाई विजय, उसने वो वजन वाला जो वजन का बट्टा होता है वो लोहे का, उसको वो फेंक के उसको मारा, लेकिन उसके सिर में ना लग के उसके पीठ में पैर में लग गया तो भाग गया। और भाग गया फिर वहीं वो खड़े होके उसके भाई को भी गोली मारा, लेकिन वो दूर से गोली मारा था, निशाना नहीं लगा, उसका भाई बच गया। वो दीवार में जाके गोली लगी है, उसका छर्रा धुआं बारूद जो है उसके कान ओन पे लग गए हैं, उसका भी थोड़ा इंजरी हो गया, उसका भी इलाज कराया गया। उसके बाद में एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया, वो वहीं पे तत्काल मर गया था, बचा नहीं बेचारा। फिर उसके बाद में, और इसकी हिम्मत तो देखिए, फिर ये थाने में जाके अपना आत्मसमर्पण करता है, जिसको सिलेंडर बोलते हैं, सरेंडर करता है। और जब ये जाता रहता है साथियों, थाने की तरफ जाता रहता है, तो थाने की तरफ जाता रहता है, तो रास्ते में 1-2 सिपाही वहीं मिलते हैं। थाना मडराक, थाना मडराक में जाता है, जो इसका थाना वहाँ का नज़दीक का लगता है, छोटा थाना होगा। मडराक जो है, वहाँ जाता रहता है, तो कुछ सिपाही वहाँ दिखते हैं इसको, हाथ में इसके तमंचा, और ये वो सिपाहियों को रुकवा के बोलता है, साहब हमने एक आदमी का कत्ल करके आ रहा हूँ, हमको गिरफ्तार कर लो। वो सिपाही इसको डांट के फटकार के भगा दिए। सिपाहियों को ये लगा कोई दारू फारू पिया होगा, सुबह सुबह कैसे हत्या करके आ रहा है, पुलिस को ऐसा लगा होगा। फिर इसको डांट के फटकार भगा दिए, बोले जा भाग, दारू सारू पिया है, सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है। तो वहां से फिर वो चला गया वो थाने पे गया, वहां यशो साहब मिले और भी सिपाही मिले। वहाँ जो है जाके अपना तमंचा जमा किया, बोला हमने एक आदमी को मार के आया हूँ, सारी कहानी बताया। पुलिस ने इसको पकड़ा, फिर मृतक सुरेश की पत्नी बीना को भी पुलिस ने पकड़ा। साथियों, एक बात तो रह ही गई जो है, जब ये लोग जो है, जब पुलिस इनको पकड़ ले गई, थाने में पूछताछ करने लगी, तो ये पत्नी ने और भी कुछ राज खोले। ये बोले कि हमने सुरेश को 1 दिन पहले ही मारने की कोशिश की थी और मैं ये कोशिश आज से नहीं, लगभग 4-5 दिन से कर रही हूँ।
तो बोलती कि उसके खाने में नशे की गोलियाँ, नशे की दवाइयाँ बच्चों के खाने में, इसके भी खाने में मिला देती थी, कि ये लोग गहरी नींद में सो जाएँ, मैं इसका काम तमाम कर दूँ। साथियों, ये महिला जो है अपने ही पति का रात को ये जो है नींद की दवा खिला के कि वो सो गया, नींद की गोली खा ली है, उसकी नींद खुलेगी नहीं, और उसका गला दबाने की प्रयास की। गला दबाने का प्रयास की, बस संजोग बस बच्चे उठ गए जो है, कोई बच्चा उठ गया, ये वहाँ से मतलब बच गया समझो ऐसा कि नहीं तो एक दिन पहले ही गला दबा के मार डालती। हाँ, सोचो आज के समय में क्या हो रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ी घटना है जो है, किसी के किसी के ऊपर क्या भरोसा इंसान कैसे करे? पति-पत्नी के ऊपर भरोसा न करे, पत्नी पति के ऊपर भरोसा न करे, बेटा बाप के ऊपर न करे, बाप बेटा के ऊपर न करे, बेटी बाप के ऊपर न करे, बाप बेटी के ऊपर न करे। शक में दुनिया मरी जा रही है। कुछ तो सच्चाई है, कुछ तो ऐसे शक में ही मरे जा रहे हैं। अब आप सोचिए जो है, साथियों, बहुत ही विडंबना है, बहुत ही दुखद है। हाँ, आज के समय में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है साथियों, ये तो कह पाना बहुत ही मुश्किल है। आज समाज जिस हिसाब से चल रहा है, आगे समाज कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये किसी को भी नहीं पता है। किसी को भी नहीं पता है साथियों। हाँ, कि इंसान के साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। बताओ अपने ही पति को, अपने ही आशिक के हाथ है। और ये एक बात तो और इसमें हमसे छूटी जा रही थी साथियों, ये अभी याद आया कि ये जो तमंचा इसने खरीदा, तो तमंचा खरीदने में कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। हाँ, कुछ पैसा जो है कम पड़ रहा था, तो ये पत्नी जो है अपने ही पति की कमाई हुई पैसे को देके वो तमंचे को खरीदवाई जो है। ऐसा नहीं है कि बताओ जो है इसका पति जो इसको पैसा देता था उसमें से कुछ इसने बचा के रखी होगी, उसी पैसे से जो है उसी पैसे से तमंचा भी खरीदवाई अपने आशिक को देगी कि भाई ये लो, हाँ, पैसा कम पड़ रहा है लेकिन तमंचा आना चाहिए। बताइए साथियों, क्या कैसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ इंसान के समझ में नहीं आ रहा है कि आगे आगे की ज़िंदगी क्या होगी इंसान की, किसके हाथ से क्या लिखा भरा है, क्या नहीं है। हाँ, कोई नहीं बता सकता है। फिर भी आप लोग जहाँ भी रहिए, होशियार रहिए, सतर्क रहिए, फिर भी एक-दूसरे पे विश्वास करिए साथियों। ऐसा नहीं है, किसी 1, 2, 4 की ऐसा करने से सब समाज गंदा है, नहीं साथियों। ऐसा तो हमारा कहने का उद्देश्य कभी नहीं होगा। हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे। विश्वास करना चाहिए एक-दूसरे के प्रति। और साथियों, अलीगढ़ की जेल में अभी तक की जो न्यूज़ है, ये 10 जुलाई तक की खबर मैं बता रहा हूँ। अभी तक 15 महिलाएँ जेल में बंद हैं, जो अपने पति को मार के आई हैं या अपने पति को आशिक के साथ मरवा के आई हैं। तो वहाँ जो अलीगढ़ जेल के जेल अधीक्षक हैं, वो कह रहे हैं कि अब इनका जो है रजिस्टर अलग बना रहे हैं। ऐसी महिलाएँ जो कृत्य करके आ रही हैं, उनका रजिस्टर अलग बना रहे हैं और इनकी सारी केस जो है फास्ट ट्रैक में चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि केस जो है फटाफट चलाया जाए, फटाफट इसका निराकरण हो। साथियों, अब बताओ 15 महिलाएँ ऐसी इस जेल में बंद हैं, जो अपने पति की हत्या या तो की है या तो अपने आशिक, अपने प्रेमी के साथ करवा के आई हैं। हाँ, अब इनका जीवन तो अंधकार ही है ना, अब ये कभी बाहर नहीं आ सकती साथियों। सबके ऊपर बड़े-बड़े केस लगे हुए हैं, बाहर आना असंभव है। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद, वंदे मातरम।